नमस्कार। आज बात करते हैं पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। उन्होंने हाल ही में इजराइल और ईरान के बीच एक अचानक युद्ध विराम का ऐलान किया। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे कि ये था क्या, और ये घोषणा हुई भी ऐसे समय पर जब माहौल काफी गर्म था। पहले खबरें आईं कि इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए, और फिर अमेरिका ने भी ईरान के कुछ खास परमाणु सेंटर्स पर, वो फोर्डो, नतान्स जैसे। जी, इस्फहान भी। हाँ, इस्फहान। और ट्रंप ने इस पूरे 12 दिन के मामले को कहा 12-डे वॉर। तो आज हमारे पास जो भी जानकारी है, जो स्रोत हैं, उनके आधार पर हम कोशिश करेंगे समझने की कि ये घोषणा कितनी सच्ची थी, इसके फौरन बाद क्या हुआ, और इससे मतलब ट्रंप की रणनीति और मिडल ईस्ट के हालात पर क्या रोशनी पड़ती है। तो ट्रंप ने ऐलान किया एक पूर्ण और समग्र युद्ध विराम का, और एक पूरा प्रोसेस भी बताया था 24 घंटे का। हाँ, वो बड़ा दिलचस्प था कि पहले ईरान 12 घंटे चुप रहेगा, फिर इजराइल, और बस 24 घंटे में लड़ाई खत्म। जी। इसे ऐतिहासिक कदम कहा गया, और ये भी कि कतर ने इसमें मदद की है। सुनने में तो बहुत बड़ा लग रहा था। हाँ, घोषणा तो जोरदार थी, मगर दिक्कत ये हुई कि घोषणा के तुरंत बाद ही जमीन पर कुछ और ही दिखा। ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अरगची, उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि भाई कोई समझौता हुआ ही नहीं। अच्छा। बिल्कुल मना कर दिया। बिल्कुल। उन्होंने कहा हमारी शर्त तो ये है कि पहले इजराइल हमले रोके। और इजराइल, उन्होंने क्या किया? दूसरी तरफ इजराइल ने अपनी हवाई कार्रवाई वो जारी रखी। ओहो। तो जो घोषणा हुई और जो असल में हो रहा था उसमें सीधा सीधा फर्क था, विरोधाभास था। तो मतलब शांति की बात हुई, लेकिन शांति हुई नहीं, तनाव और बढ़ गया। बिल्कुल, कम होने के बजाय तनाव बढ़ गया। और फिर ट्रंप का रवैया भी बदला। उन्होंने दोनों पर ही आरोप लगा दिया कि आप लोग युद्ध विराम तोड़ रहे हैं। दोनों पर ही थी। खबरों के मुताबिक उन्होंने कहा कि वो इजराइल के रवैये से खुश नहीं हैं, और चेतावनी भी दी कि विमान वापस लाओ, अब हमले बंद करो। ये बातें सामने आई। अरे। तो पहले युद्ध विराम की घोषणा, फिर अपने ही सहयोगी इजराइल की सबके सामने आलोचना, ये तो मतलब काफी कंफ्यूजिंग है। हाँ। और मामला और उलझ गया जब ईरान के जो परमाणु ऊर्जा संगठन के हेड है, उन्होंने कह दिया कि हम अपना परमाणु कार्यक्रम फिर से तेजी से शुरू करेंगे। और बोले कि हमारे पास पूरा प्लान तैयार है इसके लिए। अच्छा। तो कुल मिलाकर वो युद्ध विराम वाली बात के बाद हालात और ज्यादा पेचीदा हो गए। इस सब को देखकर ट्रंप की भूमिका या उनकी जो रणनीति है, हाँ, उसके बारे में क्या समझ आता है, मतलब क्या पता चलता है? देखिए, ये जो पूरा घटनाक्रम है, ये ट्रंप की डिप्लोमेसी का एक पैटर्न सा दिखाता है। स्रोत यही बताते हैं कि एक तरफ तो वो खुद को ऐसे पेश कर रहे थे जैसे शांति लाने वाले नेता हों। हाँ, पीस मेकर। जी, लेकिन उन्होंने ही शुरुआती हमलों का समर्थन भी किया था। सही है। और फिर अचानक से अपने इतने करीबी सहयोगी की आलोचना करना, कुछ लोग मानते हैं कि ये शायद जानबूझकर किया गया विरोधाभास है। मतलब अच्छा। हाँ, शायद अलग अलग तरफ साधने की कोशिश या बातचीत में अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने का तरीका, लेकिन इसका नतीजा अक्सर कंफ्यूजन और अस्थिरता ही होता है। अमेरिका के अंदर इस पे क्या रिएक्शन था? उनके अपने समर्थक क्या सोच रहे थे? हाँ, अमेरिका में भी मिले जुली प्रतिक्रियाएं थी। खासकर जो उनके कोर समर्थक हैं, मागा वाले, उनमें कुछ कंफ्यूजन था। कुछ रिपब्लिकन नेता जैसे कैटी ब्रिट, उन्होंने तारीफ की, कहा कि ये 12 दिन की लड़ाई का सफल अंत है। नोबेल पीस प्राइज की भी बात की थी शायद। जी हाँ, नोबेल शांति पुरस्कार तक का सुझाव दे दिया। वहीं टकर कार्लसन जैसे कमेंटेटर ने बस छोटा सा रिएक्शन दिया, थैंक गॉड। अब इसका क्या मतलब निकालें? पर हाँ, कई समर्थक समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर पॉलिसी चल क्या रही है। तो निचोड़ यही निकलता है, जो भी जानकारी है उससे, कि ये युद्ध विराम की घोषणा शायद जमीनी हकीकत से ज्यादा एक ड्रामेटिक डिप्लोमेटिक मूव थी। शायद मकसद था दुनिया को दिखाना, अपना प्रभाव जताना। ये घटना न सिर्फ ट्रंप की अपनी स्टाइल दिखाती है, बल्कि ये भी कि मिडिल ईस्ट कितना मतलब नाजुक और विस्फोटक इलाका है। और वो जो उनकी अमेरिका फर्स्ट वाली नीति है, वो भी यहाँ उलझी हुई दिखी। हाँ, पहले समर्थन, फिर खुद दखल देना, फिर आलोचना। बिल्कुल। तो कह सकते हैं कि एक बड़ी घोषणा हुई पर जमीन पर कुछ बदला नहीं, लड़ाई चलती रही। बिल्कुल, घोषणा और हकीकत में बहुत बड़ा गैप दिखा। और आगे क्या होगा ये कहना अभी भी बहुत मुश्किल है। क्या अमेरिका की नीति बदलेगी, या कतर, यूएन, ईयू जैसे और लोग बीच में आएंगे, और ईरान का परमाणु कार्यक्रम, उसका क्या होगा, सब अनिश्चित है। सही कहा। तो ये पूरा मामला दिखाता है कि कैसे घोषित इरादे
जैसे ट्रंप कहते हैं ताकत के जरिए शांति, और जो असलियत है दुनिया के राजनीति की, उसमें कितना फर्क होता है। श्रोताओं के लिए शायद सोचने वाली बात यह हो सकती है कि इस तरह की जो बहुत पर्सनल लेवल की डिप्लोमेसी होती है, टॉप लीडर खुद ही सब कर रहे हैं, वो ऐसे गहरे अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को सुलझाने में कितनी कामयाब हो सकती हैं, और इसके क्या खतरे हैं, क्या सीमाएं हैं।